ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या x + 1। जब हमें दो संख्याएं माननी होती तो हम इसी प्रकार से मानते हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 127 है और गुणनफल 182 है। योग कितना दिया है? संख्याओं का योग 27 दिया है, गुणनफल 182 दिया है। गुणनफल 182 दिया है। जिन संख्याओं का योग दिया है 27 और गुणनफल 182। तो संख्याएं, पहली संख्या तुम्हारी इतनी, दूसरी संख्या x + 1 है। संख्याओं का योग दिया है 27। तो इन संख्याओं का योग हमारा कितना दिया है? 27। x इनका योग x + 1 योग मतलब इनको जोड़ के बराबर हमें कितना लिख देना है? 27। दोनों संख्याओं का योग कितना है? x + 1 = 27। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। x + 1 = 27। x हमारा हो गया 2x + 1 = 27। x + 1 ये इधर आएगा, हमारा कितना हो जाएगा? -27 = 0। 2x ये हमारा घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, चिन्ह कितने आएगा? माइनस की। जो बड़ी संख्या होती है उसी के आगे का चिन्ह लगता है। 27 में से एक गया तो कितना हमारा बचा? 26। 2x इक्वल में कितना है? बराबर 2x। ए वाला इधर माइनस है तो इधर जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। ए इंटू में, इंटू वाला हमेशा कहाँ चला जाता है? बट्टे में। 13 26। तो x बराबर हमारा कितना आ गया? 13। ठीक है, x बराबर 13। तो x बराबर इसमें रखने पर हमारा कितना आ जाएगा? चलिए अब दूसरी संख्या गुणनखंड भी से, और गुणनखंड हमारा कितना दिया? गुणनफल 182 दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा दिया है 182। तो गुणनफल 182 दिया है। अब इसका हम गुणा करेंगे, इसके इससे गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। x स्क्वायर हो जाएगा जब इससे गुणा करेंगे, प्लस 1 का x से गुणा करेंगे तो ये x हो जाएगा बराबर 182। x² प्लस x ये इधर आएगा, हमारा माइनस में हो जाएगा 182 = 0। अब हम इसको द्विघात समीकरण द्वारा हल करते हैं। x² प्लस, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का मतलब होता है फर्स्ट इंटू थर्ड = प्लस माइनस सेकेंड। यानी पहले और तीसरे का अगर हम गुणा करें तो प्लस माइनस करके हमें दूसरा वाला पद आ जाना चाहिए। जिसके गुणे में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, इसके में 1 है और यहाँ पे 1 है। तो हम कैसे तोड़ेंगे इसको? 14 को 13 से तोड़ेंगे। 14 माइनस 13 x माइनस 182 = 0। x² प्लस 14x, इसको हम इससे गुणा करेंगे 14x हो जाएगा, माइनस हमारा माइनस है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 13x माइनस 182 = 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन है और यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से दोनों में देखो x है तो x हम बाहर ले लिए। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ 2x है। x यानी 2 बार है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x × x
तो हमारा एक बाहर चला गया तो अंदर एक बचा, प्लस यहाँ से पूरा x बाहर चला गया तो हमारा 14 बचा, -13। तो यहाँ पर कितना बचा x, और ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे कितना बचेगा 14 इक्वल 0। अब इसमें देखो x + 14 x + 14 इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर हमारा क्या बचेगा x - 13 = 0। जब x + 14 लेंगे तो हमारा कितना बचेगा x बराबर -14, जो कि वास्तविक संख्या नहीं है, जो वास्तविक संख्या नहीं है। जब x - 13 लेते हैं, x - 13 लेते हैं इक्वल बराबर, तो x बराबर हमारा कितना आ जाता है 13। अतः देखो जब हम ये वाला एक्सपोनेंट 13 लिए, यहाँ भी x + 13 है, तो x बराबर इसमें रखने पर तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई, पहली संख्या बराबर कितनी मानी थी x, और x का मान हमारा कितना निकला है 13, पहली संख्या हो गई। अतः दूसरी संख्या x + 1 है हमारी, x का मान कितना निकला 13 + 1, तो 13 1 और 14, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई 14। पहली संख्या 13 निकल आई, दूसरी संख्या 14। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।